हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, माय नेम इज ज़ारा। आज की वीडियो होने वाली है बायोकॉस ब्यूटी क्रीम रिव्यू पर। इस क्रीम की डिटेल से रिव्यू करेंगे, लाइक इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर बात करेंगे, काम क्या करती है, आपको क्या बेनिफिट्स देती है, प्राइस क्या है, यूज़ करने का तरीका क्या है, और साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं, और इंग्रेडिएंट कितने वर्किंग है, उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट तो नहीं जो आपके लिए नुकसानदेह। काफ़ी डिटेल वीडियो होने वाली है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसे कंप्लीट वॉच करना, स्किप मत करना। अगर आपको कोई दिलचस्पी नहीं है तो आप अभी स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओवरऑल बात करें इसकी बॉक्स की, तो पैकेजिंग इस तरह की होती है, और लाइक स्टार्टिंग से ये ऐसी पैकेजिंग है इसकी। कुछ गोल्डन सा कलर होता है और वाइट कलर का बॉक्स होता है, ठीक है। प्लस का साइन भी बना होता है, और बॉक्स अगर अंदर कंटेनर की बात की जाए तो कुछ इस तरीके से होता है। ओवरऑल खोलने के बाद ये नॉर्मल उसी तरह की क्रीम होती है जैसे कि गोल्डन पर्ल, फाइजा, लाइक पाकिस्तानी जो क्रीम होती है। चूंकि ये भी पाकिस्तानी है तो ये सारी क्रीमों की तरह सेम टू सेम वैसी ही होती है। इसकी कंसिस्टेंसी भी सेम वैसी थिक होती है, और कंटेनर भी सेम टू सेम होते हैं, बस हल्का फुल्का वो पैकेजिंग और डिजाइन वगैरह का थोड़ा फर्क होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कंपनी इसके बेनिफिट्स क्या लिखती है। लाइक अगर आप बायोकॉस क्रीम खरीद रहे हो तो क्या सोच के खरीद रहे हो, तो कंपनी आपको कह रही है हमने बायोकॉस क्रीम बनाई है एक्ने ट्रीटमेंट के लिए, एंटी एगिंग के लिए, एंटी रिंकल के लिए, डार्क सर्कल के लिए, स्किन लाइटनिंग के लिए, नरिशिंग के लिए, और सनस्क्रीन के लिए, और स्किन वाइटनिंग के लिए। मतलब आपको वाइटनिंग भी मिल रहा है, डार्क सर्कल भी खत्म हो रहे हैं, और एक्ने भी खत्म कर रही है क्रीम, एगिंग भी कम कर रही है, रिंकल्स भी खत्म कर रही है, डार्क सर्कल्स को भी मिटा रही है, स्किन को नरिश सॉफ्ट भी रखती है, और स्किन का कलर एनहेंस भी करती है, और साथ में आपको सनस्क्रीन भी मिल जाता है। मतलब एक क्रीम के पैकेज के अंदर आपको ओवरऑल सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन अब इन सब चीजों के पीछे जो ने इंग्रेडिएंट्स यूज किए हम उन पे बात करेंगे। तो कंपनी ने आपको बेनिफिट्स बता दिए, अब हम ना बात करेंगे इनके इंग्रेडिएंट्स की कि वो कितने पावरफुल और कितने बेनिफिशियल है। इसके अंदर ओवरऑल गाइस बहुत सारे इंग्रेडिएंट है। अगर मैं इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको बताऊं तो ऑलमोस्ट आपको 12-15 इंग्रेडिएंट्स तो मिल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले है वाटर। वाटर तो एक क्रीम बेस्ड बनाने के लिए वो एक प्यूरिफाई वाटर होता है, जैसे कि हम मिनरल वाटर यूज करते हैं। हम अपनी मैदे को साफ रखने के लिए एक अच्छा पानी पीते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते ज्यादा, आपको पेट की कोई बीमारी नहीं होती क्योंकि पानी साफ होता है, उसमें बैक्टीरिया वगैरह नहीं होते। अगर नॉर्मल पानी पीते हैं तो ज्यादातर हमें पेट की शिकायत होती है, लाइक बीमारियों की, ठीक है। तो ये वाटर क्रीम को मिक्स करने के लिए कि आपकी स्किन शफाफ रहे, क्लीन रहे, साफ रहे, ठीक है। सो गाइस, जो इनका अगला इंग्रेडिएंट है वो है सॉर्बिटोल। ये क्या काम करता है, ये स्किन के अंदर मुख्तलिफ तरीके का काम करता है। जैसे क्लिनजिंग का काम करता है, स्किन को डेड लेयर जो होती है आपके स्किन की उसको उतारने का काम करता है, फेस मास्क का काम करता है, और बहुत सारी चीजों में इस इंग्रेडिएंट को यूज किया जाता है। जैसे कि जो क्लिनजर वाले प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है, स्क्रब्स में यूज किया जाता है, और माउथ फ्रेश में यूज किया जाता है, टूथपेस्ट में यूज किया जाता है, क्योंकि ये स्किन को लाइक ये क्लीनिंग का काम करता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि क्लींजिंग का काम करता है, जो लाइक मेकअप के असरात होते हैं आपके स्किन को उसको रिमूव करता है। जैसे कि आप टूथपेस्ट यूज करते हो, टूथपेस्ट से जो आपके दांतों के अंदर कुछ लग जाता है तो उसे हटाने में, क्लीन करने में काफी लाइक उसमें हेल्प करता है। तो ये हेयर स्प्रे में भी यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं इनके अगले इंग्रेडिएंट की। तो गाइस, इन्होंने ना इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट है ना वो एक पैटर्न में इन्होंने इंग्रेडिएंट जो है वो, पीछे आप बॉक्स को टर्न करोगे ना तो आपको सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल मिल जाएगी। जब आप बॉक्स को साइड पे करते हो ना तो साइड पे करने के बाद सारे इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट है ना वो मिल जाती है। तो इनकी जो पैटर्न वाइज इंग्रेडिएंट है वो उसी के हिसाब से भी मैं आपको बता सकती हूँ। नॉर्मली जैसे कि मैंने रिसर्च करके रखे हैं मैं उसके हिसाब से भी आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो गाइस, हम बात करते हैं इनके अगले इंग्रेडिएंट की। बॉक्स के हिसाब से बात की जाए तो इनका पहला इंग्रेडिएंट है, बाकी ओवरऑल मैंने जिस तरह से रिसर्च करके एक तरह से लिख कर रखा है उसके हिसाब से जो भी इंग्रेडिएंट है वो सारे आपको इसमें मेंशन मिल जाएंगे, उनकी डिटेल भी मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहला इंग्रेडिएंट इन्होंने यहाँ पर कार्नुबा वैक्स इन्होंने मेंशन किया है। कार्नुबा वैक्स जो है वो एक अच्छा इंग्रेडिएंट होता है, हाइपो एलर्जेनिक होता है। इससे क्या होता है, ये आपकी स्किन की देखभाल के लिए अच्छा होता है, नरमो मुलायम सॉफ्ट रखता है, स्किन को एक ग्लो देता है, स्किन को बढ़ती हुई उम्र के जो असरात होते हैं ना उससे बचाता है। तो वैक्स तो ऑलमोस्ट अच्छा ही होता है क्योंकि स्किन की सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए, स्किन के अंदर एक लचक को बरकरार रखने के लिए वैक्सेस का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें बहुत सारी वैक्स होती है। इसमें और भी वैक्स है इंग्रेडिएंट्स के अंदर, वो मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है। कार्नुबा वैक्स जो है वो एक अच्छा इंग्रेडिएंट है, ठीक है। इसको क्रीम्स के अंदर यूज किया जाता है, ज्यादातर वो क्रीम्स जो कि एक थिक फॉर्म में होती है ना, जैसे कि ड्राई स्किन के लिए जो क्रीम्स बनती हैं, लाइक लोशन बनते हैं, मॉइस्चराइजिंग जो चीजें होती है ना उनके अंदर इसको यूज किया जाता है। तो गाइस, जो इनका अगला इंग्रेडिएंट है वो है कोजिक एसिड। कोजिक एसिड क्या करता है, जो कि आपको सनबर्न हो जाता है या सूरज की छांव से जो आपकी स्किन खराब हो जाती है, आपको पिगमेंटेशन
पिगमेंटेशन हो जाती है, आपकी स्किन के ऊपर बढ़ती हुई उम्र के साथ होते हैं, स्किन अलग अलग से जो है वो अलग अलग से स्याह हो रही होती है। तो ये सारी चीजें जो है ना वो इसको ये क्लीन करता है, एंटी एजिंग के लिए अच्छा होता है, स्किन के मेलानिन को जो है ना वो कम करता है, ताकि आपकी बॉडी के अंदर मेलानिन कम होगा तो आपकी जो बॉडी है ऑटोमेटिकली लाइटन की तरफ हो जाएगी। ठीक है, मुहासों को कम करता है, साथ में पिगमेंटेशन को कम करता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर जो कि बैक्टीरिया को रिमूव करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, फंगस को कम करता है। तो ये एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। कोजिक एसिड नॉर्मली एक सूटेबल इंग्रेडिएंट होता है कि स्किन के ऊपर सूट करता है। ठीक है, जो इनका अगला इंग्रेडिएंट है वो है बीस वैक्स। बीस वैक्स भी ऑलमोस्ट उसी के लिए यूज किया जाता है जो आपके स्किन को नर्मो मुलायम रखे, मॉइस्चराइजर को प्रोवाइड रखे। तो वैक्सेस का काम होता है स्किन को सॉफ्ट रखना, स्किन को नर्म बनाना, नरिशमेंट देना, कि अगर आप सर्दियों में भी कोई क्रीम लगा रहे हो तो आपकी स्किन जो है वो लाइक नर्मो मुलायम रहे, बहुत ज्यादा ड्राई ना हो और आपको मजीद किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत ना पड़े। चूंकि ये रात के लिए क्रीम्स होती हैं तो इसका मतलब क्या होता है ऐसे इंग्रेडिएंट यूज करने का कि आप जब रात में सोते हो तो क्रीम को एकदम आराम होता है, उसके बाद आप पानी यूज नहीं करते, आपका मॉइस्चर गायब नहीं होता। पानी के इस्तेमाल से स्किन के अंदर मॉइस्चर कम 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 हो रहा होता है, क्योंकि पानी जो है वो ऑयल को भी निकाल देता है, वो मजीद ऑयल निकाल देता है। एक तो आपको ऑयल कम करना होता है जिनकी ऑयली स्किन होती है, लेकिन वो एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देता है, तो उससे क्या होता है कि आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। ठीक है, मॉइस्चर कम हो जाता है आपके स्किन के अंदर, तो इसी वजह से ड्राइनेस के लिए होता है। रात में जब आप इसे लगा के सोते हो तो आपकी स्किन एकदम नर्मो मुलायम सॉफ्ट रहती है और 8 घंटे तक तो आप नींद लेते ही लेते हो, तो 8 घंटे तक आपकी स्किन जो है वो काफी अच्छे से मतलब वर्क करती है, वो उसकी गुडनेस आपको इसकी मिलती है। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने ऐड किया है सनस्क्रीन एजेंट। सनस्क्रीन एजेंट में क्या होता है कि आपको यूवी प्रोटेक्शन से बचाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको यही सजेस्ट करूंगी, कंपनी आपको पम्फलेट के अंदर भी लिख कर देती है कि आप भले ही क्रीम लगा रहे हो लेकिन आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करो, क्योंकि सनस्क्रीन एक अलग ही तरीके से काम करती है। ठीक है, फिर भी ये क्रीम के अंदर ऐड करते हैं कि अगर आप कभी कभार सनस्क्रीन लगाना भूल भी जाओ तो आपको इससे नुकसान ना हो बहुत ज्यादा। ये कभी कभार की बात होती है, रोजाना भूल जाए तो फिर वो एक अलग ही बात है। ठीक है, ओके, अगला जो इनका इंग्रेडिएंट है वो इन्होंने एम्युलिफायर यूज किए हैं प्रिजर्वेटिव के लिए। प्रिजर्वेटिव क्या होता है? प्रिजर्वेटिव लाइक कोई भी प्रोडक्ट है उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए और उसको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रखने के लिए यूज किए जाते हैं। बट प्रिजर्वेटिव से क्या होता है कि जो बहुत सारी स्किन होती हैं, लाइक सेंसिटिव स्किन होती है, तो उनके लिए ये सारी जो चीजें होती है ना थोड़ी सी हार्मफुल हो जाती है। अच्छा, अब जो इनका अगला इंग्रेडिएंट है ना वो सॉर्बिटल है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सॉर्बिटल क्लींजर का काम करता है, पीलिंग मास्क में भी यूज किया जाता है, क्रीम्स में भी यूज किया जाता है और हेयर स्प्रेस में भी यूज किया जाता है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये क्लीनिंग का काम करता है। ठीक है, तो गाइस इनका जो अगला इंग्रेडिएंट है ना वो इन्होंने हाफ लाइक शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जो कि है मिथाइल पैराबिन। MP करके लिखा है और PP करके लिखा है। मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन की बात करूँ ना तो गाइस ये दोनों स्किन के लिए सेफ नहीं होते हैं। ठीक है, पैराबिन ही एक्चुअल में स्किन कॉजेस का जो है वो स्किन कैंसर कॉजेस बनता है पैराबिन। आप कितने भी अच्छी और बड़ी कंपनीज देख लो जो कि सेंसिटिव स्किन के लिए प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो क्लियरली मेंशन करती हैं कि इसके अंदर पैराबिन नहीं है, इसके अंदर सल्फेट नहीं है, इसमें कोई भी कॉमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स के अंदर इंग्रेडिएंट नहीं है। तो वो क्योंकि वो यही डिक्लेयर करती हैं कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स के अंदर अगर पैराबिन है तो वो आगे चलकर आपको नुकसान देने वाले हैं। तो ये जो दोनों इंग्रेडिएंट होते हैं ना गाइस, ये स्किन के लिए स्किन कैंसर का कॉजेस बनते हैं। आपको अभी नहीं पता चलता, थोड़ा लॉन्ग टाइम जाके लाइक 40 की उम्र के बाद, 50 की उम्र के बाद आपको लगता है आपको ऑटोमेटिकली किसी लाइक आपको आपके खानदान से कोई बीमारी मिली है या कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन कुछ चीज आपने ऐसी यूज की होती है जिससे आपको नुकसान होता है। ठीक है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया, अगरचे आप सेंसिटिव स्किन के ऊपर इस प्रोडक्ट को यूज करते हो तो ये आपको नुकसान दे सकता है, बिकॉज सेंसिटिव स्किन के लिए इस तरह के इंग्रेडिएंट्स होते ही नहीं है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है तो कंपनी आपको मेंशन करती है कि आप लगा सकते हो, बट सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं, वो डायरेक्टली लिखते हैं ऑल स्किन टाइप वाली यूज कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। कंपनी को ये चीज मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी में जो पीछे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उन्हें नहीं मालूम, उन्हें सब मालूम होता है, लेकिन जाहिर सी बात है उन्होंने अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, तो प्रोडक्ट बेचने के लिए वो किसी को भी बेच दें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन के ऊपर डिटेलन रिसर्च कर सकते हो। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आप आराम से रिसर्च करके अपनी जो प्रॉब्लम का हल है, आप कोई चीज यूज कर रहे हो, कोई इंग्रेडिएंट आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसकी रिसर्च करो, रिसर्च के ऊपर आप उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। अगरचे आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपको कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं करता, जैसे आप कोई भी नया प्रोडक्ट लगाते हो आपकी स्किन एलर्जी वाला फील करवाती है, तो बिल्कुल भी ऐसा इंग्रेडिएंट यूज मत करो जो आपके स्किन के लिए नुकसानदेह हो। ठीक है, तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, बाकी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स सब इनके गए हैं अच्छे हैं। बाकी मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन इन्होंने बाकायदा मेंशन किया है। मैंने ऐसे बहुत सारी क्रीम्स के रिव्यू किए हैं अभी रिसेंटली,
गोल्डन पर्ल वगैरह सब पे किए हैं, बट उनके अंदर ये इंग्रेडिएंट नहीं है, ना ही उन्होंने मेंशन किया है, बट बायोकॉस के अंदर ये इंग्रेडिएंट है, तो इसके हिसाब से मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अगले इंग्रेडिएंट की, जो कि है जबकि इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, फुल फॉर्म में, ताकि आई थिंक बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी होते हैं लेकिन वो इस तरह की चीजें नहीं समझते हैं। अगर आप फुल डिटेल करके रिसर्च करते हो तो फिर तो समझ ही जाते हैं लोग, लेकिन जो लोग इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, बस नॉर्मली लेते हैं, उन्हें क्या पता कि MP और PP क्या है। तो ये मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन है। इनका क्या जाता है, ये फुल फॉर्म में लिख सकते थे बॉक्स के ऊपर, इतनी बड़ी बड़ी चीजें जब इन्होंने मेंशन की हैं तो इसको भी मेंशन कर सकते थे। बाकी ठीक है, हम जाने देते हैं, मैंने आपको इसके ओवरऑल बता देंगे इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अब इनका जो अगला इंग्रेडिएंट है ना गाइस, वो है पैराफिन लिक्विड। पैराफिन लिक्विड क्या काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ओके, ये एक अच्छा इंग्रेडिएंट है, ये एक्जिमा के लिए है, ड्राई स्किन को काम करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है, स्मूथनेस देता है, स्किन को हाइड्रेट रखता है, ड्राइनेस को कम करता है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया स्किन की जो ऊपर की लेयर होती है उसको प्रोटेक्ट भी करता है, तो ये स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। ठीक है, ये पैराफिन लिक्विड स्किन एक्जिमा ट्रीटिंग के लिए इसको यूज किया जाता है, जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है उनके लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, तो इनका अगला इंग्रेडिएंट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जेली ऑलमोस्ट आपको पता है अच्छी होती है, नर्मो मुलायम सॉफ्ट बनाती है, स्किन को लाइक ग्लो देती है, टाइटन करती है, एंटी एजिंग से प्रोटेक्शन करती है। लेकिन गाइस जितनी भी ऑयली स्किन होती है ना, ऑयली स्किन वाले जितने स्टिकी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, याद रखना कि वो आपके स्किन के अंदर अगर पोर्स बहुत ज्यादा खुले हैं मसाम, आपके स्किन में जम जाती है, जमने के बाद उससे काफी सारी चीजें बनती हैं, जैसे बैक्टीरिया और बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके स्किन के ऊपर कील महासे पस वाले दाने निकल आते हैं। तो ये सारी चीजें ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन से होता है। एक तो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है जिनकी ऑयली स्किन होती है, इसके अलावा आप ऑयली प्रोडक्ट्स लगाते हो तो इससे क्या होता है कि स्किन के अंदर और ज्यादा लाइक आपको साइड इफेक्ट्स बनने के कारण होते हैं। पेट्रोलियम जेली वगैरह जो चीजें होती हैं वो स्किन को नर्मो मुलायम सॉफ्ट करती हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, तो साइड इफेक्ट्स भी हैं। आप उसको पैरों पे लगा सकते हो, हैंड्स पे लगा सकते हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ड्राई होने वाली चीज होती है। हम अक्सर खवातीन जो है वो पानी में काम करती है ज्यादातर घर में, तो उससे क्या होता है हाथ भी ड्राई हो जाते हैं, पैर में फटी एड़ियां हो जाती हैं, तो उसके लिए अच्छी होती है। आप अपनी सेंसिटिव स्किन के ऊपर इसको ना लगाएं तो ज्यादा बेटर है। बहुत हाई क्वांटिटी में, लिटिल क्वांटिटी में आप लगाते हो तो आपको नुकसान नहीं होता, लेकिन पेट्रोलियम एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। ठीक है, तो गाइस अब बात करते हैं इनके अगले इंग्रेडिएंट की, जो कि है इनका अगला इंग्रेडिएंट सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड AHA की एक साम होती है। ठीक है, ये स्किन को एक्सफोलिएट करने का काम करता है, साथ साथ ये जो स्किन के अंदर लाइक डेड सेल्स होते हैं उनको रिमूव करने का काम करता है। आपके स्किन को लाइक जो आपके स्किन के अंदर पोर्स होते हैं उनको भी श्रिंक करने का काम करता है। ठीक है, स्किन ट्यून को बेटर भी बनाता है। लाइक आपकी स्किन अगर बहुत ज्यादा डल है, अब जाहिर सी बात है इसने स्किन को लेयर को उतारा है, डेड सेल्स रिमूव किए, तो एक चमकदार स्किन ही निकल कर बाहर आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके अगले इंग्रेडिएंट की, जो कि है इनका अगला इंग्रेडिएंट क्रोडामॉल GTCC। क्रोडामॉल एक्चुअल में एक ऑयल होता है, ये एक्चुअली में एक वेजिटेबल ऑयल होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है ना वो मॉइस्चराइज रहती है, लाइक लॉन्ग टाइम तक आपको मॉइस्चराइजर मिलता है, आपकी स्किन नरम रहती है, सॉफ्ट रहती है, ज्यादा देर तक मतलब ड्राई नहीं हो जाती बहुत जल्दी, आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड रखता है। ठीक है, ये अच्छा इंग्रेडिएंट होता है स्किन के लिए। अब हम बात करते हैं अगले इंग्रेडिएंट की, जो कि है पोलावैक्स। पोलावैक्स क्या करता है, वैक्स मैंने आपको बताया स्किन को नर्मो मुलायम सॉफ्ट रखने के लिए होता है। स्किन के क्रीम्स के अंदर लोशन के लिए इसको यूज किया जाता है ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट रहे। ज्यादातर इंग्रेडिएंट इसीलिए ऐड किए जाते हैं ताकि आपकी जो स्किन है वो नॉर्मल सॉफ्ट रहे, अच्छी रहे। ठीक है, बाकी ये जैसे कि सिट्रल अल्कोहल होता है, ये भी एक अच्छा इंग्रेडिएंट होता है स्किन को सॉफ्टनेस बरकरार रखने के लिए। अल्कोहल की एक किस्म होती है, लेकिन ये एक अलग फायदा आपको देता है। अल्कोहल स्किन को ड्राई करता है, बट पोलावैक्स और ये सिट्रल अल्कोहल होता है ना, ये स्किन को लाइक ड्राई नहीं करता है, तो ये स्किन के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट होता है। ठीक है, बात करते हैं इनके अगले इंग्रेडिएंट की, जो कि है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड क्या काम करता है, ये एज अ सनस्क्रीन की तरह काम करता है स्किन के ऊपर। अगर आपको सनबर्न है तो उसके अंदर आपको लाइक रिलीफ देता है। जैसे बच्चों को डायपर रैश हो जाते हैं तो उससे भी आपको लाइक उस डायपर रैश के लिए जो क्रीम बनती है उनके अंदर जिंक ऑक्साइड यूज किया जाता है ताकि वो रैश वगैरह कम हो जाए। एज अ सनस्क्रीन के तौर पर काम करता है, स्किन के अंदर इरिटेशन वगैरह होती है तो उसको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगले इंग्रेडिएंट की, जो कि इनका लास्ट इंग्रेडिएंट होने वाला है। लास्ट इंग्रेडिएंट है लिक्योराइज एक्सट्रैक्ट।
एक्सट्रैक्ट जो कि काफ़ी अच्छा होता है। आपको पता है लिकोराइस स्किन के अंदर रेडनेस को रिड्यूस करती है, स्किन के अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गई है, स्वेलिंग होती है, उसको कम करती है। एक्जिमा को, डर्मेटाइटिस को ट्रीट करने के लिए एक बहुत अमेजिंग सूथिंग इफेक्ट काम करती है, ठीक है। तो इसके अंदर स्किन के अंदर इन्फ्लामेशन होती है उसको कंट्रोल करती है। लाइक एक अच्छा इंग्रेडिएंट है लिकोराइस, लोग फेयर स्किन के लिए भी यूज़ करते हैं और एंटीऑक्सीडेंट होता है इसके अंदर, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं और मेलानिन को कम करती है, स्किन को ब्राइटन अप करती है। तो लिकोराइस जो है वो एक अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि स्किन को ग्लो देने का, कलर इनहेंस करने का काम करती है, तो इसको इसीलिए यूज़ किया जाए। ओवरऑल इसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसके डिटेल मैंने आपको बता दिया, बाकी आप खुद समझदार हो। मैं इसके आगे को मजीद कुछ और बोलूँगी तो जाहिर सी बात है कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी गाइस ये जितनी भी मैं प्रोडक्ट्स पर रिव्यू कर रही हूँ ये कोई प्रमोशन वाले नहीं होते हैं और ना ही मैं प्रमोशन कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको हकीकत से आगाह कर रही हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो कि इंग्रेडिएंट्स के ऊपर डिटेल नहीं बताते हैं आपको, प्रमोशन करें ना करें वो व्यूज़ के चक्कर में आप लोगों के लिए वीडियो बना देते हैं। बट गाइस हमेशा याद रखना, अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहते हो, स्किन को तो छोड़ें, आप आगे चलकर आपको कोई भी ऐसी बीमारी या कोई प्रॉब्लम ना हो तो कोई भी अच्छी सी वीडियो देखकर आप अपने ऊपर कोई चीज़ यूज़ किया करो। ऐसे ही नहीं कि आप कोई भी बस वीडियो में तारीफ किया जा रहा है तो आप यूज़ कर लो। ओवरऑल बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स की बात की जाए तो अच्छे हैं, बट 2 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया है। सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल नहीं है, पैराबिन फ्री होने चाहिए प्रोडक्ट्स अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो। यूज़ करने का तरीका कंपनी आपको 2 बार लिखती है, लेकिन नाइट टाइम पे आप यूज़ करो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये बहुत स्टिकी क्रीम्स होती हैं। दिन के टाइम पे लगाओगे, मौसम वैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयली होता है तो आपको पता है कि फिर सेकनी पिंपल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा अगर प्राइस की बात करूं तो 450 के अराउंड पहुंच चुकी होंगी क्रीम्स। आई डोंट नो क्योंकि मैं इस तरह की क्रीम्स बाय नहीं करती हूं तो मुझे प्राइस एक्चुअल में नहीं पता है, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि अब क्रीम्स के प्राइस के हर चीज़ के प्राइस फ्लक्चुएट ही हो रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, तो 400 प्लस ही आपको मिलने वाली है। ओवरऑल साइड इफेक्ट्स की बात करूँ तो आप चेक कर लीजिएगा, एक्सपायरी डेट वगैरह चेक कर लिया करो, सेंसिटिव देख लिया करो स्किन तो नहीं है आपकी, और बाकी क्रीम ओरिजिनल है या नहीं ये भी आप चेक कर लिया करो, ठीक है। सारी डिटेल मैंने आपको दे दिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू करवाना चाहते हो। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा रिव्यू करके दूं ताकि आपको एक ही वीडियो के अंदर ज़्यादा मेहनत ना आपको करनी पड़े, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाए। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।